हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शाम को शूट की थी मैंने और बच्चों को वही है कि स्टडी ही करवा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम है। अभी एक दिन की और छुट्टी है, बट वही है, सिलाई का काम नहीं कर पा रही हूँ और नेक्स्ट डे भी पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो इसी तरीके से भी मैनेज हो रहा है। बस 2-3 एग्ज़ाम ही बचे हैं, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, फिर अच्छे से अपने सिलाई के काम को भी फोकस करूँगी और वीडियो पर भी फोकस कर पाऊँगी। अभी तो बस ऐसे लग रहा है कि जैसे टाइम ही निकल रहा है जैसे तैसे करके, है ना। क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स हैं तो फिर मेन उनके ऊपर ही फोकस रहता है कि बच्चों को देख लिया जाए और घर का काम वाम हो जाए अच्छे से। वही है, बीच बीच में कर रही हूँ सिलाई का काम, लेकिन उतने तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। जो टाइम मैं पहले देती थी वैसा नहीं दे पा रही हूँ अभी, है ना। एकदम शेड्यूल है ना मेरा, भाई की शादी के बाद से बिगड़ा ही हुआ है। अभी तक वो पूरी तरीके से उसमें नहीं आया है। जब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद भी नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे घर की सफाई करनी है। इन सब चीज़ों में मेरा 1 और 1 डेढ़ हफ़्ता जाएगा ही जाएगा और फिर उसके बाद से थोड़ा चीज़ें कंट्रोल में होंगी और फिर मैं अच्छे से फोकस कर पाऊँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर ना आज की वीडियो में कुछ रिप्लाईज़ हैं वो कर देती हूँ मैसेज के। एक तो कल रीटा जी का कमेंट आया था, 2 कमेंट थे उनके ऊपर बात करेंगे, उसका रिप्लाई करूँगी मैं। और पीछे भी 1-2 कमेंट्स मेरे पास आए थे, तो उनका भी रिप्लाई मैं इस वीडियो में कर देती हूँ। तब मैं बिज़ी बहुत थी तो मैं अच्छे से नहीं कर पाई, मैंने पर्सनली कर दिया था, बट उतनी डिटेल में मैं बात नहीं कर पाई। तो फिर आज वीडियो में जब मैं मैसेज का रिप्लाई कर रही हूँ ना, तो फिर मैं 1-2 कमेंट्स है जो वो उठा लेती हूँ। तो सबसे पहले तो कल की वीडियो के ऊपर जो रीटा जी ने कमेंट किया था ना, उसकी बात करेंगे। तो पहले मैं मैसेज रीड कर देती हूँ कि हेलो दी, जय माता दी। दी कैसे हो आप, कंग्रेचुलेशंस, कैसी रही आपके भाई की मैरिज। मेरा क्वेश्चन है कि मैं सिंपल सूट की स्टिचिंग 200 रुपये लेती हूँ। अगर हम सूट का नेक राउंड कॉलर बनाते हैं तो कितना एक्स्ट्रा लेना चाहिए और कफ वाली स्लीव्स का कितना एक्स्ट्रा लें, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो मेरे भाई की शादी अच्छे से हो गई है और शॉर्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंस्टाग्राम पर भी मैंने रील्स वगैरह डाली हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी प्लीज़ से फॉलो ज़रूर कीजिए। और अच्छा सब कुछ मैनेज हो गया है, बट मेरा ही शेड्यूल अभी आकर घर में मैनेज नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए, मैं सिंपल सूट की स्टिचिंग यहाँ पर मैं अपना जो बताऊँ तो मैं 450 लेती आई हूँ, बट अब भाई धीरे धीरे मैंने उसको भी इंक्रीज़ किया है। जो नए कस्टमर आ रहे हैं तो मैं उससे 500 ही चार्ज कर रही हूँ। वैसे मैं 450 लेती आई हूँ अभी तक, और बीच बीच में किसी किसी से अभी भी 450 ही चल रहा है मेरा। और दूसरा ये कि अगर हम सूट के राउंड कॉलर बनाते हैं तो कितना एक्स्ट्रा लेना चाहिए। देखिए, एक्स्ट्रा लेना चाहिए, जो बैक साइड होता है वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा होता है नेक की तरफ से, और विथ भी एक्स्ट्रा होती है। इसको देखिए, मैं ऐसे वर्बली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो आपने कफ वाली स्लीव्स की बात की है उसमें भी एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, या तो मुझे डिटेल में वीडियो बनाकर फिर आपको समझानी पड़ेगी। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं अपना कोई सूट कट करती हूँ ना तो उसका एक राउंड नेक बना लूँ, क्योंकि कस्टमर का तो अभी तक मेरे पास आया ही नहीं है। एक राउंड नेक बना लूँ ताकि आपको फिर मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो फिर उसके लिए तो देखिए आपको वेट ही करना पड़ेगा, है ना। तो मैं कफ स्लीव्स का भी देखूँगी, या तो कोई शॉर्ट वीडियो या जैसे भी है समझाने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ मैं। और दूसरा आपका कमेंट था कि आप साड़ी में फॉल का प्राइस लेते हो तो हैवी और सिंपल साड़ी का अलग अलग लेते हो, या फिर फॉल आपकी होती है या कस्टमर की होती है। बेसिकली आप पूछना चाहते हो कि मैं सिंपल साड़ी जो होती है उसकी फ़ॉल का कितना लेती हूँ, या फिर हैवी वर्क वाली साड़ी होती है उसकी फ़ॉल का कैसे रेट है जो वो रखती हूँ। और दूसरा ये कि फ़ॉल किसकी होती है। देखिए, फ़ॉल मेरी खुद की ही होती है, और मैं यहाँ पर इस तरीके से लेती हूँ, जैसे साड़ी कि जो मैं फ़ॉल लगाती हूँ ना वो मैं नीचे से सिलाई लगाती हूँ और ऊपर की तरफ तुरपाई करती हूँ, है ना। और मैं साथ में पीको करके देती हूँ, एक साइड के पल्ले की पीको करती हूँ। जो पल्लू वाला साइड होता है उसमें मैं पीको करके देती हूँ, और जो दूसरी तरफ का होता है ना जो हमारे अंदर चला जाता है, फ्रंट में आता है, उसको मैं सिलाई लगा कर देती हूँ। तो मैं इसका 110 चार्ज करती हूँ, फॉल मेरी होती है। और दूसरा ये
कि अगर हैवी साड़ी होगी जिसके नीचे बॉर्डर होगा हैवी वाला और नीचे तुरपाई करनी पड़ेगी, तो फिर मैं उसके 20-30 रुपये और एक्स्ट्रा लेकर चल सकती हूँ। वो डिपेंड करता है कि कितनी है। अगर मुझे नीचे सिलाई की जगह तुरपाई ही करनी पड़ेगी तो फिर मैं एक्स्ट्रा लूँगी ही। और इस तरीके से रहता है मेरा। और दूसरा ये कि अगर पीको पल्लू वाली साइड भी दूसरी तरफ भी, अभी जैसे कि ये जो मैंने वीडियो में कल की मैं शेयर की है ना, जो मैं ब्लू कलर की साड़ी के ऊपर लगा रही हूँ, फॉल लगा रही हूँ, उस पर मैंने पीको भी दोनों ही तरफ पीको किया है। क्योंकि कस्टमर कई बार ना आपकी बात से एग्री नहीं होते हैं, उनको जो करवाना होता है फिर वो वही करवाते हैं। जबकि पल्लू वाली साइड पीको करवा लो, दूसरी तरफ पीको की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर आप सिलाई लगा लो तो आपका अच्छे से काम चल जाता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है ना। तो मैं हमेशा कस्टमर को बोलती हूँ कि आप वहाँ सिलाई लगवा लीजिए, लेकिन पल्लू वाली साइड आप पीको करवाना चाहते हैं तो वहाँ पीको करवा लीजिए। पीको के मैं अगर सिर्फ और सिर्फ पीको करवा रहे हैं तो मैं 25 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। और अगर काम पूरा है फॉल पीको सबका तो 110 करती हूँ। बट ये जो ब्लू साड़ी है इसके ऊपर उन्होंने फ्रंट में भी पीको करवाया है और पल्लू पर भी पीको करवाया है, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि नहीं नहीं आप कोई बात नहीं एक्स्ट्रा चार्ज करना है आप करिए, बट मुझे दोनों तरफ ही पीको ही रखनी है। तो फिर मैं इसका 110 चार्ज ना करके कम से कम 30 रुपीज़ इसके अंदर और ऐड कर लूँगी, या फिर 25 भी कर सकती हूँ, 25 कर लूँगी मैं इसके अंदर ऐड। मैंने उनको बोल दिया था कि एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो मैं 25 इसके अंदर और प्लस कर दूँगी जब मैं ये साड़ी फिनिश करके दूँगी। क्योंकि अभी इसका ब्लाउज़ रहता है और ये 2-3 साड़ियाँ हैं एक ही कस्टमर की हैं, तो इस तरीके से रहता है। फ़ॉल मेरी खुद की ही होती है, फ़ॉल को मैं घर पर ही वॉश करके प्रेस करके और फिर लगाती हूँ। और जो आपने कॉलर और गले की बात की है ना, वो मैं डेफ़िनेटली वीडियो बनाकर ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तभी समझ में आएगा। ऐसे वर्बली को समझाने की कोशिश करूँगी ना बिना दिखाए तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। दूसरा अगला कमेंट मैं ले रही हूँ लक्ष्मी जी का, जो 1 हफ़्ते पहले तक आया था शायद, और मैं रिप्लाई वीडियो में नहीं कर पाई क्योंकि ढंग से वीडियो नहीं बना पा रही थी, बीच में गैप हो रहा था। इस वजह से उन्होंने पूछा था कि ब्लाउज़ की फ़िनिशिंग कैसे की जा सकती है, कैसे करें वो ब्लाउज़ की फ़िनिशिंग। देखिए, ब्लाउज़ हो या सूट हो, कोई भी ड्रेस हमें बनानी हो, उसके लिए हमें फ़िनिशिंग हमारी तभी आएगी जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जब भी कोई भी चीज़ हो, चाहे आप एक पैंट बना रहे हैं, चाहे आप एक कुर्ती बना रहे हैं, या फिर आप एक ब्लाउज़ भी क्यों नहीं बना रहे हैं, उसमें फ़िनिशिंग तभी आएगी जब आप लगातार प्रैक्टिस करती रहती हैं। और आप खुद देखेंगे, आपने अगर 4 ब्लाउज़ सिले हैं, एक ही नाप के भी अगर आपने 4 ब्लाउज़ सिले हैं ना, तो फर्स्ट और सेकंड के बजाय थर्ड और फोर्थ में आपको अलग ही फिनिशिंग नज़र आएगी, फोर्थ में अच्छी खासी फिनिशिंग आपकी नज़र आएगी। तो कहने का मतलब यही होता है कि बार बार अभ्यास से ही हमें सफलता मिलती है। बार बार अभ्यास से ही ब्लाउज़ को बनाते जाएंगे तो आपकी फिनिशिंग भी आती जाएगी। एक और कमेंट इन्होंने ही पूछा है कि दीदी मुझे ना हैवी वर्क वाली जो साड़ियाँ होती है ना, उनका ब्लाउज़ सिलने में डर लगता है। देखिए, हर किसी को लगता है। हैवी वर्क की साड़ी होगी और इंसान किसी ने भी, आपके कस्टमर ने बहुत उसको पैसे दे के ख़रीदा होगा ना, तो वो अच्छे खासे प्राइस वाली भी होगी जब वो हैवी वर्क की है, तो वो डर तो रहता ही है जब हम शुरुआत में रहते हैं। मतलब हमने काम करना स्टार्ट किया है, हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं है हैवी वर्क की साड़ियों का ब्लाउज़ सिलने की, तो फिर वो डर रहता है। लेकिन धीरे धीरे उसको डर को निकालना पड़ेगा आपको। वही होगा कि प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें हल होंगी। इसका और कोई सल्यूशन नहीं होता है। मैं आपको बोल दूँ कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, इसका कोई सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन एक ही है कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें हल होती हैं। और जब भी कभी आपके पास हैवी वर्क का ब्लाउज़ आए ना, तो आप उसको पूरा फोकस होके तो कट कीजिए, है ना। आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। अच्छा खासा मार्जिन लेके आप उसको बनाइए। कोशिश कीजिए कि वो हैवी मतलब साइज़ का ब्लाउज़ ना हो। अगर हैवी साइज़ का ब्लाउज़ होगा ना, तो आपसे गड़बड़ होने की डर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, छोटे मोटा ऊपर नीचे करना होता है ना, तो उसमें हो सकता है आप अपने ही साइज़ का है ब्लाउज़, वो आप अच्छे से बना लेंगे, या फिर कम साइज़ का है 34-36 इंच का ब्लाउज़ है ना, साइज़ का ब्लाउज़ है, तो वो आप अच्छे से बना
लेंगे। तो थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ का ब्लाउज़ आपके पास आता है ना, तो उसको मना कर दीजिए, है ना। आप बोल सकते हैं कि मेरे पास काम ज़्यादा है, तो इसलिए मतलब आप इतना भी रिस्क मत लीजिए कि आपसे वो चीज़ ख़राब हो जाए। रिस्क लेना बनता है, लेकिन रिस्क उतना ही लीजिए जिसको आप कंट्रोल कर सकें, आप अच्छे से उसको रेडी करके दे सकें। मेरा सजेशन तो देखिए यही है, मेरा जो मतलब मुझे समझ में आएगा मैं आपको वही सजेशन दूँगी जो मैं खुद करना पसंद करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो थी, कमेंट्स का रिप्लाई ही मुझे इस वीडियो में करना था। और कोई भी मन में मतलब अभी नहीं आया था कि किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं वीडियो में, क्योंकि सारा दिमाग है ना जो अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स के ऊपर ही लगा हुआ है। और भी चीज़ें चल रही हैं, एक तो हेल्थ ही सही नहीं है ना, फ़ीवर और ये गला, अब मेरा फ़ीवर तो ठीक हो गया लेकिन गला अभी भी ख़राब है, तो बॉडी में ना वीकनेस सी है, तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी इसी का नाम है, चलते जाना है ना, काम करते जाना है। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, मोटिवेशनल तो थी नहीं, यूज़फुल भी इतनी नहीं कहूँगी, बट हाँ कुछ पॉइंट्स ज़रूर हैं जो आपके भी काम आएंगे, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं और जिन्होंने नहीं किए हैं लेकिन सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखती हैं वो मेरी, तो फिर उनको भी ये छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स काम आ सकते हैं। तो इसीलिए कुछ भी सुना हुआ बेकार नहीं होता है। इसी नाम पर आप एक बस लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो को हाइप दे दीजिए ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।